शुभ प्रभात। आरजे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में सियासी संग्राम का एक माह पूरा। भाजपा ने 6 और विधायक गुजरात भेजे। कहा, हमारे 40 विधायकों को लालच दे रही है कांग्रेस। अभी जो राग कांग्रेस का था वह भाजपा ने अलापा। भाजपा कुछ दिन गुजारेंगे गुजरात में। जयपुर में छिड़ी सियासी जंग का एक माह पूरा होते ही भाजपा व कांग्रेस के राग व रास्ते भी एक होते दिखे। विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर बाड़ाबंदी करने वाली कांग्रेस के बाद अब शनिवार को भाजपा ने भी कहा कि उसके 40 विधायकों से कांग्रेस ने संपर्क किया, लालच दिया और धमकाया। इनमें से अधिकांश विधायक उदयपुर बेल्ट के आदिवासी इलाके के हैं। इस कारण विधायकों को गुजरात ले जाने का निर्णय लेना पड़ा। शनिवार को 6 और विधायक गुजरात के पोरबंदर भेजे गए। इससे पहले शुक्रवार को 12 विधायक गुजरात के अहमदाबाद भेजे गए थे। अगली खेप में 10 विधायक और भेजे जाने की तैयारी है। दूसरी ओर कांग्रेस की जैसलमेर के सूर्यगढ़ में चल रही बाड़ाबंदी में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को कोर्ट में चुनौती देने से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होती रही। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता भी यही है कि इन 6 विधायकों की सदस्यता का क्या होगा। यही कारण है कि शनिवार को दिन भर पार्टी अपने वकीलों के साथ राय मशविरा करती रही और आखिरकार इन 6 विधायकों की ओर से भी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिला दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 4 दिन से बाड़ा छोड़कर जयपुर से ही पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा पर अपने विधायकों को तोड़ने, लालच देने, सरकार अस्थिर करने जैसे आरोप लगाए थे। बाद में खरीद फरोख्त को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित अन्य विधायकों को नोटिस जारी किए गए। इसके बाद पायलट सहित 19 विधायकों ने बगावत कर दी और वे हरियाणा के मानेसर में बाड़ाबंदी में चले गए। इस घटनाक्रम के कारण 10 जुलाई से सियासी संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस के विधायक 13 जुलाई से बाड़े में हैं। दिल्ली में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। नड्डा के बाद अब राजनाथ से मिली पूर्व सीएम राजे, मोदी से भी मिलेंगी। प्रदेश में चलेगी सियासी घमासान के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नई दिल्ली में भाजपा नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के एक दिन बाद शनिवार को वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली। इस दौरान करीब पौने घंटे तक राजस्थान में चल रहे सियासी संकट से लेकर देश दुनिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अब वसुंधरा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए जाने की संभावना है। इसके बाद वे 11 अगस्त तक जयपुर लौटेंगी। बताया जा रहा है कि वसुंधरा ने नड्डा से मुलाकात के दौरान प्रदेश के कुछ नेताओं का नाम लेकर इस बात पर नाराजगी जताई थी कि उनके खिलाफ गलत बयानबाजी व गुटबाजी की बात की जा रही है, जबकि उन्होंने भाजपा को परिवार से बढ़कर माना है। वे कभी पार्टी लाइन से बाहर नहीं गई। इसके बावजूद ऐसी बातों से वे आहत है। कांग्रेस में विलय का मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बसपा विधायक। कहा, हाई कोर्ट की जगह आप करें सुनवाई। जयपुर बसपा से 9 माह पहले कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के मामले में शनिवार को नया मोड़ आया। इस विलय को चुनौती देने वाली विधायक मदन दिलावर व बसपा की याचिकाओं पर 11 अगस्त को हाईकोर्ट की एकल पीठ का फैसला आने से 3 दिन पहले ही 6 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन विधायकों ने शनिवार को ट्रांसफर पिटीशन दायर कर इस मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया है। विधायक लखन सिंह और अन्य 5 विधायकों ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही गोवा के विधायकों के विलय से संबंधित मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि गोवा में कांग्रेस के 15 विधायकों का भाजपा में विलय गलत है या सही है। विधायकों ने कहा है कि उनका मामला भी विलय से जुड़ा है और उसमें भी वही समान सवाल है जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। राजनीतिक पार्टी के विलय का परीक्षण हाईकोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाया जाए। उधर दिलावर व बसपा पार्टी ने स्टे एप्लीकेशन में स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के आदेश पर रोक लगाने और सभी 6 विधायकों को विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में किसी भी पार्टी के पक्ष में मतदान करने से रोकने की गुहार की है। यह भी आग्रह किया है कि जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक इन 6 एमएलए को विधानसभा सत्र किसी भी कार्रवाई में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। इस पर 11 अगस्त को सुनवाई है और खंडपीठ के निर्देश पर एकल पीठ को फैसला देना है।
जिनको कांग्रेस ने फोन किए उन्हें ही गुजरात ले गए हैं। पूनिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शनिवार को कहा है कि हमने सभी विधायकों को यात्रा पर नहीं भेजा है। करीब 18 जा चुके हैं और 2-5 और भेजे जा सकते हैं। इनमें केवल वे लोग हैं जिन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने, कांग्रेस या कुछ व्यापारियों द्वारा फोन किए जाने की शिकायतें थी। उधर दावा ये भी किया जा रहा है कि भाजपा को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट व विधायकों से क्रॉस वेरिफिकेशन में भी विधायकों से संपर्क की पुष्टि हुई है। जो सरकार गिराने का विरोध कर रहे हैं उन्हें बाड़े में भेजा। प्रताप सिंह परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियासर ने भाजपा के आरोपों पर कहा है कि कांग्रेस को भाजपा के विधायकों से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। भाजपा के कुछ स्वाभिमानी विधायकों ने षड्यंत्र रचकर कांग्रेस सरकार को गिराने को गलत बताया था। जिन विधायकों ने ऐसा किया है उनको भाजपा ने बाड़ाबंदी में भेज दिया। भाजपा में 2 गुट हैं। एक गुट चाहता है कि सरकार गिराई जाए, जबकि दूसरा गुट इसे गलत बता रहा है।